आज हम शुरू करेंगे हमारी यूनिट नंबर 4 हमारी इंग्लिश की बुक में से मैरीगोल्ड, जिसका नाम है क्लास 4 की। तो आज हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। तो पहली हमारी जो पोएम है उसका नाम है वाई। इंग्लिश में ये वर्ड आप कई बार देखते होगे, सुनते होगे। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, क्यों, कि वाई, कि कोई भी काम हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों हो रहा है, क्या है। तो ये कविता जो है देखते हैं, चलिए। I know a curious little boy। मैं एक बड़े ही उत्सुक, एक बहुत ही, जो बच्चा जिसको जानने की इच्छा होती है ना बहुत ज़्यादा, जैसे हम कोई बच्चे होते हैं वो प्रश्न ही पूछते रहते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। वो ऐसा क्यों है, वो क्या है, वो ऐसा है तो है क्यों, तारे जो है वो इतनी दूर क्यों है, वो चमक क्यों रहे हैं, हम उसको पकड़ क्यों नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। यानी कि जानने की इच्छा जिनके पास ज़्यादा होती है उसको क्यूरियस कहा जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक ऐसे क्यूरियस लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के को जानता हूँ। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। यानी कि हर चीज़ में उसका क्वेश्चन होता है। कह सकते हैं कि बच्चा जो है, वो लड़का जो है, क्वेश्चन मार्क की है। कुछ भी बोलो तो वो क्यों करके पूछता है कि क्यों ऐसा है। वो क्या पूछता है, वो पूछता है वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ। ये क्या है, वो क्या है, वैसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, वाई नॉट, वाई बाय द वे। तो ये सब मतलब हर चीज़ में वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसको बोला जाए कि भी देखो दिन निकल आया, तो पूछेगा क्यों, दिन क्यों निकल आया। उसको बोला जाए रात हो गई, क्यों, रात क्यों हो गई। चलो बेटा खाना खा लो, खाना क्यों खाऊं। तो हर चीज़ के लिए उसके पास एक ही क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन मार्क, दैट इज वाई। He wants to know why wood should swim। वो जानना चाहता है कि वुड, जो लकड़ी होती है, वो क्यों तैरती है पानी के अंदर। आपको पता ही होगा, लकड़ी डूबती है पानी में, नहीं डूबती है। तो वो पूछता है कि भाई क्यों नहीं डूबती है, उसका कारण बताओ। दूसरा, why lead and marble sink। फिर वो पूछता है कि लेड और मार्बल जो होता है वो क्यों डूब जाता है। लेड जो होता है एक मेटल होता है, एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है, वो क्यों डूब जाता है। मार्बल जो है वो क्यों डूब जाता है। मार्बल तो आपको पता ही होगा ना। Why sun should shine and wind should blow। सन, सूरज क्यों चमकता है, हवा क्यों चलती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते पीते हैं, कि हमें खाने पीने की जरूरत क्या पड़ती है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। He wants to know what makes the clouds। वो जानना चाहता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। And why they cross the sky। और ये जो क्लाउड्स हैं वो स्काई में, आपने देखा हो ना, क्लाउड्स चलते रहते हैं, हवा के साथ बहते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों बहते रहते, क्यों चलते रहते, स्काई को क्यों क्रॉस करते रहते हैं बार बार वो। Why sinks the sun behind the hills। सूरज जो है हमेशा पहाड़ों के पीछे क्यों छिपता है। And why the flowers die। और जो फूल होते हैं वो क्यों मर जाते हैं। आपने देखा होगा, फूल जब खिलता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, फिर जैसे अगले दिन आप देखोगे तो वो मुरझा जाता है। ठीक है ना। तो पूछता है वाई फ्लावर्स डाई, फ्लावर्स क्यों मर जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड। ये जो क्वेश्चन ऊपर बच्चे के द्वारा पूछा गया है, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है उनका तो हम जवाब दे सकते हैं, वो हार्ड नहीं है, साइंटिफिकली हम आंसर दे सकते हैं ना। टू आंसर इफ यू विल ट्राई। अगर आप कोशिश करोगे तो इनमें से कुछ के आंसर तो आप दे पाओगे। अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं है, यानी कि उनके होने के पीछे कारण जो है, वाई जो है, जिसका आंसर इस बच्चे को चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चे ने कविता के अंदर हर जगह पर वाई पूछा गया है, उसने पूछा है कि वाई क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो वाई का आंसर जो है, कुछ ऐसे आंसर से हम दे पाते हैं और कुछ जो ऐसे होंगे हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे।